वो जो एंटरटेनमेंट वाला एक फैक्टर है, आपको दिमाग को थोड़ा सा हटाना भी होता है ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोडिंग ये जितना मुझे पता है, आप भी बताइएगा इसके बारे में आपकी क्या राय है। कोडिंग जितना मुझे कोडिंग के बारे में पता है, जब आप कोडिंग करने बैठते हैं तो आपका दिमाग 1.5 से 2 घंटे के बाद माउफ होना शुरू हो जाता है। आपकी इस बारे के अंदर पहले तो वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ का बताएं कि आप अपने जहन को थोड़ा सा हटाने के लिए दूसरी जगह पर करने के लिए, उसके लिए क्या करती थी, क्या थेरेपी थी, क्या करती थी ऐसा कि जो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाए? अ, अब पहले जो है ना हाँ, क्योंकि अभी ये पहले जो है ना मैं जब थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं वो करती थी तो साइड में मैं लगा देती थी, स्क्रीन साइड में होती थी ठीक है। और मैं वो भी देख रही थी, काम भी कर रही हूँ और वो भी देख रही हूँ, तो पीछे से मैं आती थी उसमें क्या होता था, मूवी कार्टून वगैरह ऐसी चीज़ें? जी, या तो हमें बोलती कि तुम काम करो या फिर पहले देख लो। तो मैं फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा और फिर मैं कोडिंग की तरफ आई, तो मुझे और एंटरटेनमेंट हुई कि पहले आप कोडिंग करते हो, जब रिजल्ट उसका आता है सामने तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उससे आप इतना एंटरटेन हो जाते हैं। आप मुझे ये कह रही हैं बेसिकली, यस जो मैं आपकी बात को समझा हूँ, आप मुझे ये कह रही हैं कि आपने अपने काम को अपनी एंटरटेनमेंट बना लिया। यस जब वो काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता था तो वही आपके लिए आपकी एंटरटेनमेंट होती थी, ये कह रही हैं आप? यस यस कुछ और भी आ रहा है वो भी बताएं। बताएं बताएं, कोई मसला नहीं है। मामा कुछ नहीं कहेंगी, मामा आप प्लीज़ कुछ नहीं कहिएगा। पहले तो मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जब करती थी तो मैं साइड में मैंने लगा लिया, व्लॉग लगा लिए और अभी भी मैं करती हूँ। और मेरा ख्याल है ये करना थोड़ा सा ज़रूरी भी है ना, कि आपकी जो अटेंशन है वो एक ही चीज़ के ऊपर जब डाइवर्ट रहेगी तो फिर थोड़े से ना मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। यस मैं कुरुलस उस्मान बहुत ज़्यादा देखती हूँ ओके ओके, और वन ऑफ माय हाँ, फेवरेट्स। ठीक है। देखती हूँ तो कल रात में भी एपिसोड आई थी, तो कल रात में आज सुबह मैंने देखी है, मैंने बोला नहीं मुझे वो ड्रामा तो अरे जरूर ये देखना बताएं है। तो इसके लिए कहाँ टाइम कैसे आता है? बुध हर बुध को ना एपिसोड आती है, लाइव आता है टीवी पे। हर बुध की रात को ना? यस उर्दू सबटाइटल्स जो है वो तो रात में आते हैं। नहीं, तुर्किश में रात में आते हैं क्योंकि वो तुर्किश में है, तो लाइव ठीक है। तुर्किश की उसमें आता है और सुबह सबटाइटल हो जाती है वो। वेंसडे को, हाँ, या नहीं ये थर्सडे की सुबह सबटाइटल हो जाती है ना? यस ठीक है। तो मैं और मेरे फादर हम दोनों शौक से बैठते और लैपटॉप या पीसी पर लगा के हम लोग अपना पूरा ड्रामा देखते हैं। उसके बाद मैंने बोला नहीं वन मुझे को में देखते हैं या बीच में वो लैप्सेस आते हैं कि नहीं जी थोड़ा सा देख लिया ना, अब काम करना है? नहीं पहले पूरा एक साथ एक देखते, साथ देखते उसके हैं। बाद फिर मैं काम करती थी। और अभी भी मैं साइड में, अम्मी बोलती है कि ये ऐसे व्लॉग या नहीं, ये सारी चीज़ें ना देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, माइंड में बहुत सारी बुकें सुनो। लेकिन जो आदत होती है ना, जो पहले की आदत थी, मैंने बोलता लगा लिया, सुन लिया, एक 10-15 मिनट लगा लिया, ठीक है, उसके बाद वापस अपने व्लॉग पर आ गए, अपने न्यूज़ पर कार्टून्स पर आ गए, उन सारी चीज़ों पर आ गए, तो ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है। और अब आप जो है वो थोड़ा बहुत अपनी अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आप कुर्लिश उस्मान और इस तरह की टर्किश सीरीज़ वगैरह देखती हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है डेफिनेटली। वैसे बताना चाहें आप अपने आपकी राय के अंदर, वो मैं दूसरे वाले सवाल के ऊपर वापस आऊँगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी राय के अंदर क्या सीखने को मिल रहा है, चाहे डिरलिश एतरुल की बात की जाए या फिर कुर्लिश उस्मान की बात की जाए, आपको एज अ टीनेजर आपको उससे क्या सीखने को मिल रहा है? उससे एक तो मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी, और जो खातून है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बहादुरी और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं कि सब्र करना। ठीक है। और जो चीज़ मतलब इंसान अगर दुश्मनों के हाथ आ जाता है, उसको सब्र करते हुए फिर कैसे उनको मारना है और किस तरह से मतलब खेल करके उनको मतलब फंसा के उनको मारना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने लोगों के लिए करना है, तो वो ड्रामे इसलिए मैं देख। ठीक है ठीक है, वेरी वेल सेड। और जो कुछ उसका मकसद है बेसिकली आपने वही बयान किया है कि हमें अपने लोगों के लिए अपने लोगों की खिदमत किस तरीके से करनी है और उनको अकेला नहीं छोड़ना है, यस और मुश्किलात का बहादुरी के साथ मुकाबला भी करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। इसके अलावा कुछ और चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें क्या? इसके अलावा रूटीन के अंदर और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप अपनी अभी की रूटीन अगर शेयर कर सकें। अभी की जो रूटीन मेरी कुछ इस तरह की है कि मैं जब स्कूल के बाद जब मैं आती हूँ तो मैं अपना मतलब
रेस्ट नहीं कर लेती क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग होती है तो फिर मैं वो ट्रेनिंग करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रात में जहाँ जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ सैलानी में मंड स्टैक का जो कर रही हूँ तो उसके असाइनमेंट्स होते हैं वो असाइनमेंट करना। ठीक है। फिर उसके बाद मैं अलग से जो मतलब होता है कोई काम या फिर फ्रीलांसिंग अगर आता है मेरे पास कोई काम आता है तो मैं वो करती हूँ। और बाकी नई नई चीज़ों को सीखती हूँ मैं। ठीक है। नई 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 चीज़ों के अंदर अगर आजकल के बारे में बता सकें तो आजकल उसके अंदर क्या है नई नई चीज़ों में? जैसे कि अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस चल रही हैं जावा C/SQL रूबी आदि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं वो मैं मतलब इंट्रोडक्शन पाइथन बहुत ज़्यादा भी हेड पर चल रही है लैंग्वेज। डेटा साइंटिस्ट में भी पाइथन है एक्सेल है डेटा साइंटिस्ट में। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो सीखती हूँ कि अगर डेटा साइंटिस्ट बनना होगा ना तो उससे पहले ही मुझे वो सारी चीज़ें आती हूँ। ठीक है। मुकम्मल तौर पे ना भी आती हो तो एटलीस्ट उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन जो है वो ओवरव्यू आपके पास एक मौजूद हो। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त तो खैर आपने बता दिया, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ क्या टाइम स्पेंड होता है या नहीं होता है, या सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम को है? होता है ना बच्चे ज़िद करते हैं छुट्टी है तो मम्मा नानी के घर जाना है स्पेशली, ठीक है, और या फिर किसी और रिलेटिव के घर जाना है, शादियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है या फिर कहीं जाती नहीं आप? नहीं यार जाती तो हूँ मैं अपनी कज़न्स के घर जाती हूँ मामू नानी के घर जाती हूँ। अभी पिछले हफ्ते में अम्मी को बोली थी अम्मी खाला के घर चलते हैं। अम्मी ने बोला अभी रुको अगले हफ्ते चलते हैं। मैंने बोला नहीं अम्मी अभी चलना है। तो अम्मी ने बोला अगले हफ्ते चलेंगे अभी तुम्हारा एग्ज़ाम भी होने वाला है एग्ज़ाम दे दो उसके बाद फिर हम खाला के घर चले जाएंगे। तो कभी कभार ज़िद करती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जाने का। मंथ में एक बार चले गए तो सही है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आप बेसिकली कहना चाह रही हैं कि सिर्फ मैनेज करने की बात है। यस सैटरडे संडे जो है वीकेंड्स के ऊपर ही आपकी क्लास है, तो बेसिकली होता यही है कर पाती कि सैटरडे संडे ही सबके यहाँ जाना होता है, होता तो यही है, Yes. और फिर जो है वो आप मैनेज नहीं कर पाती उसको। लेकिन फिर भी जहाँ अगर ये क्लासेस वीकडेज में वीकेंड्स पे ना हो, वीकडेज के अंदर हो, तो फिर जो है वो आप टाइम अपना मैनेज कर भी लेती हैं बाद औक़ात कहीं जाने के लिए। तो बेसिकली टाइम मैनेज करने की बात होती है। ये भी आप नहीं कह सकते कि जी सारी दुनिया को छोड़ दो और अब सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है, तो ये चीज़ भी एक गलत होगी। आपकी राय के अंदर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? फ्रेंड्स को छोड़ देना, फैमिली को भी टाइम ना देना, रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये सोशल एक हमारी बाउंड्रीज़ है ना, इनको भी सबको देखना होता है, सोशली भी हमें अटैच रहना होता है सबके साथ, क्या कहेंगी? और रिलेटिव्स का आपके साथ कैसा होता है? आप फेमस भी हो रही हैं, साथ ही साथ आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव भी की हैं, कैसा उनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं या किस तरह से होता है उनका में? जैसे नॉर्मल मतलब होता है वैसे हम लोग मतलब रहते हैं और घर में भी आप ही भैया जो नॉर्मल होते हैं बहन भाइयों के साथ क्या मालूम है कि एक तरफ अभी लड़ाई हुई है तो मस्ती भी हो दूसरी रही है, तरफ सब कुछ हो रहा है। मस्ती हो रही है तो वो तो हमारे तो घर में चलता है। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स की बात करें तो मैं सिर्फ स्कूल्स में मेरी फ्रेंड्स जी, है जी, तो मैं बताएं। उनसे ही बात करती हूँ। और मैं जब कज़न्स की घर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर खेलना है तो वहाँ पर मैं अपने कज़न्स के साथ खेल लिया तो सही है क्योंकि मुझसे सारे कज़न्स ही बड़े हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ ही हैं जो मैं छोटे हूँ और फिर मैं खाना भी हूँ तो फिर अपने भांजों के साथ भी मैं ज़्यादा ओके खेलती हूँ। ओके ओके माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अभी तक जो आपने लैंग्वेजेस की हैं या जो कोर्सेज किए हैं वो उनकी तादाद कितनी है, कुछ बता सकती हैं या लैंग्वेज मुझे गिनने पड़ेंगे? आप गिन लें। चलें बताएं, आप शुरू करें। टेक्नोकिड्स में एक हो बताओ गया, टेक्नोकिट में मैं पूरा MS पेंट MS वर्ड 3 MS पावरपॉइंट 4 MS एक्सेल 5 और कैनवा 6 गूगल फॉर्म उर्दू टाइपिंग 7 8 एडोब इलस्ट्रेटर 9 एडोब फोटोशॉप 10 ये पूरे टेक्नोकिड्स का था। 10 कोर्सेज जो है वो टेक्नोकिट्स के हो गए। Yes. ठीक है। अब वेब डेवलपिंग क्या आते हैं HTML CSS 2 जावास्क्रिप्ट 3 बूटस्ट्रैप 4 टेलविंड CSS 5 रिएक्ट 6 MongoDB 7 Node.js 8 माशाल्लाह, Express.js 9
और फायरबेस का डेटाबेस, फायरबेस डेटाबेस हो गया, फायरबेस स्टोरेज, स्टोरेज हो गई 11, गिटहब होस्टिंग, गिटहब होस्टिंग हो गई गिटहब 13, और नेटलीफाई 14, और फायरबेस होस्टिंग 15। मुझे लग रहा था कि दूसरे हाथ पे जाना पड़ेगा मुझे। और एंगुलर 15 इसके हो गए, और एंगुलर एंगुलर 16 हो गए। 16 इस वाले के हैं, 16 और और इसके अलावा भी कोई है? यस, UI UX डिजाइनिंग, उसमें मैं फिग्मा पर काम करती है, फिग्मा है, UI UX एक Yes. है और फिग्मा एक थोड़ी सी डिफरेंट है। लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। वो एडोबी के ऊपर भी होती है आई गेस। हूँ। और अब SD पर होती है, लेकिन मैं भी फिग्मा पर कर रही हूँ। तो ठीक है, UI UX डिज़ाइनिंग है बेसिकली, और फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये 17 ये हो गए और 10 वो वाले हैं, तो 27 कोर्सेज इन शॉर्ट माशाल्लाह से। ओवरऑल जो हमारे यहाँ जो मसला अभी मैंने जिसको हम डिस्कस भी कर रहे थे, और जो मसला मैंने अभी यहाँ पर भी रखा कि जो करिकुलम्स हैं स्कूल्स के अंदर हैं, या फिर वहाँ पर स्कूल्स के अंदर जो आपका करिकुलम है, जो कंप्यूटर ज़ाहिर है वो भी पढ़ाया जाता होगा थोड़ा बहुत, या अब तक पढ़ाया गया होगा, वहाँ से कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कोई भी काम की चीज़ है, या फिर वो सभी जो है वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल में अभी जो मैं वहाँ पर हूँ ना, तो MS ऑफिस पर हूँ, आपको मालूम है। और अभी मैं कहाँ पर हूँ? वेब पर हूँ, MS ऑफिस स्कूल में। वहाँ पर स्कूल में अगर कोई बच्चा कंप्यूटर के अंदर आके बहुत सारी चीज़ें आगे करने लगे ना, तो टीचर आ जाती है, नहीं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है, और उसको टच नहीं करना, ख़राब हो जाएगा। और ये बाकी MS ऑफिस के अंदर में इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता। वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देते सिर्फ एक MS वर्ड आज पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में MS एक्सेल पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में MS पावरपॉइंट। अब वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन बिल्कुल। अब हमारी क्लास में एक सेंटेंस, मतलब एक पूरा वो देता पैराग्राफ कि आपको बनाकर आना है AI के ऊपर। अब मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं, AI तो दो होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होता है डबल स्टेटर। बिल्कुल ठीक है, तो अब बच्चे कौन सा बनाए? कौन से वाले के ऊपर बना है? टीचर ने नहीं बताया ये। ठीक है, टीचर को ही नहीं मालूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यही वाला जवाब आपकी तरफ से। आगे बताएं फिर क्या हुआ? तो अब वहाँ पर अगर मैं जल्दी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे शॉर्टकट अब मुझे पता चल गए सारी चीज़ें, तो मैं जब असाइनमेंट बना लेती हूँ, जब मेरे कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल में जो आते रिजल्ट, तो सब बोलता हमने तुमने कैसे किया? तो कुछ होते हैं कि इसने तो पहले से सीखा हुआ है, इसने कर लिया, उसको आता है ये सारी चीज़। मैंने बोला मैंने सीखा है तो मैंने किया है, मैंने मेहनत की है। ठीक है, आमना यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको स्टॉप ये कर रहा हूँ कि Yes. वो जो आपकी जो फ्रेंड्स भी हैं या आपके क्लास फेलोज़ हैं, कभी उन्होंने आपको ये अप्रोच किया कि आमना हमें भी बताओ कहाँ से सीख रही हो, हमें भी बताओ कैसे सीखना है, कोई वेबसाइट बताओ, कोई यूट्यूब बताओ, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि इसने वो सीख लिया, इसने वो सीख लिया, या कोई अप्रोच इस हवाले से भी करता है कि हमें बताओ कहाँ से सीखना है? हाँ जी, कुछ हैं जो आप पूछते हैं, उनको मैंने बताया भी है, और कुछ को तो मैंने खुद बोला कि करें आप लोग। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, भाई जब मैं IT फील्ड में, मैंने बोला करो, मेरे साथ आओ, हम लोग सब मिलकर करेंगे। मिलके करेंगे। लेकिन कोई भी नहीं आया। अब मैं जब बन गई तो अब फ़ोन आता, आमना पाप बताओ, आमना अब ये करो। मैंने बोला जब मैं उस वक्त बता रही थी उस वक्त क्यों नहीं सुना? अब वो सब सुनते हैं, लेकिन अभी भी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको बताया, लेकिन उनको वरने यार हमने स्कूल में पढ़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको लगता है कि उन्होंने जो स्कूल में पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है। यस।